नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और मालदीव के संबंधों के ऊपर, उनके रिलेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूके से लौटते समय आप देखोगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो मालदीव की यात्रा पर हैं। और कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट यात्रा है, क्योंकि भारत और मालदीव के संबंध जिस तरीके से आप देखोगे पिछले 2023 के बाद से जिस तरीके से खराब होने शुरू हुए, इंडिया आउट का नारा देकर के वहां के जो प्रेसिडेंट है मोइजू वो वहां की गद्दी पर बैठे। और लेकिन अभी आप देखोगे पिछले कुछ महीनों से, है ना, आप देखोगे कि जो संबंध है वो काफी सुधरे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे जो अभी भारत के प्रधानमंत्री की वहां पर यात्रा हुई है, तो जो पेपर में जो आप हेडलाइन है वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हेडलाइन क्या है कि मालदीव प्रेसिडेंट मोइजू थैंक्स इंडिया फॉर पाइवोटल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है मालदीव, और वहां पर जिस तरीके से भारत ने जो है उसे इस चक्र से निकालने के लिए, जो है इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए जिस तरीके से भारत उसकी मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए वहां के प्रेसिडेंट ने जो है भारत को थैंक्स कहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। हम लोग देखेंगे कि जो बैठक अभी हुई है दोनों प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति के बीच में, वहां पर क्या फैसले लिए गए हैं। तो ये सारी बातें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इंडिया और मालदीव का संबंध ऐसे भी काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि व्हाई इट इज इन न्यूज, तो सबको पता है कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है थैंक्स किया है भारत को। जो उनका जो एक तरीके से जो मालदीव के आर्थिक संकट से और जो नकदी की चुनौतियां हैं, जो कैश जो प्रॉब्लम, लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम झेल रहा है कौन, मालदीव, उससे निकालने में जिस तरीके से भारत ने उसकी मदद की है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, भारत का धन्यवाद किया है और कहा है कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के संबंध और अच्छे होंगे, इसका रास्ता जो है बिल्कुल साफ हो गया है। तो वाई इट इज इन न्यूज, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं बात करूंगा, देखिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर मालदीव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस एक मैप से आप ये समझा सकते हैं कि आखिर मालदीव जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव का जो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कहीं ना कहीं भारत का जो एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है उससे उसके पास है। और कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में जो भारत चाहता है कि उसका बिगर रोल हो, उसके लिए भी मालदीव का सपोर्ट हमारे लिए होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी बातें आपको एक भी बार में जो फिजिकल लोकेशन है मालदीव का उससे आपको समझ में आ जाता है। इसके अलावा हम लोग आगे चल करके जो वहां पर बैठक हुई है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, उसमें क्या फैसले लिए उसको लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं आप सभी के लिए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो यूपीएससी का जो नया बैच है वो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर है पटना, वहां पर आकर के आप इसको लेकर के सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें 35% तक का ऑफ दिया जाएगा। तो फिर वेट क्या करना है, आप ज्वाइन कीजिए इस बैच को और अपनी तैयारी जो है अपने एक्सपर्ट, हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके साथ शुरू कीजिए। तो ये एक न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक और न्यूज है जो कि आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि अगर आप 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा जो अन अकेडमी का वेबसाइट है वहां पर आप सभी के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजें उपलब्ध है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन है वो यहाँ पर जो है उपलब्ध है। अगर आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के वीकली पीडीएफ है, डेली पीडीएफ है, वो भी आपको यहाँ पर एवरीडे मिल जाएंगे। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं कहाँ पर, हमारे अन अकेडमी के वेबसाइट पर। ओके। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो थर्ड न्यूज है वो भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अगर आपको अटेम्प्ट लेना है तो यहाँ पर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे द्वारा प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आप सभी इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में
ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। तो ये सारे जो 3 इंफॉर्मेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, और हम लोग बात कर रहे थे मालदीव और भारत के रिलेशन के बारे में, और जो खास करके जो हाल में जो रिलेशन में गिरावट देखी गई थी उसको जिस तरीके से संभाला है दोनों देशों ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक समय जो मोहम्मद मोइजू थे, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन किया था, और आज आप देखोगे इंडिया इन का नारा वो खुद दे रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर शिफ्ट है मालदीव के आईआर, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, तो काफी मेजर शिफ्ट आपको देखने को इसमें मिल रहा है, और ये 24 से शुरू हो चुका था। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की भारत और मालदीव के, तो आप सभी जानते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट है वो काफी स्ट्रांग है। और अगर हम देखें तो दोनों देश जो है वो, अगर हम देखें इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और जो कॉमर्शियल टाइज उनके हैं वो काफी क्या है, स्ट्रांग है और काफी रियल हैं। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ही क्लोज टाइज भारत जो और मालदीव जो है वो इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस मैटर पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हमारा जो कमर्शियल टाइज है वो भी क्या है, काफी पुराना और काफी स्ट्रांग है। अगर हम दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन की बात करें, है ना, राजनयिक संबंधों की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया वॉज एमंग द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965 एंड एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो 1965 में आप देखोगे मालदीव की आजादी के बाद से भारत उन पहले देशों में शामिल है जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सॉवरिन कंट्री, और भारत ने उसके साथ क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। तो आज के नहीं, आप देखो 1965 के दौर से ही हमारे और उसके बीच में क्या है, संबंध देखे जा सकते हैं। 1972 में आप देखोगे कि दोनों देशों के बीच में जो फुल डिप्लोमेटिक टाई जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम प्रेजेंट जो हमारा बैठक है उसकी बात करें, तो यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अक्टूबर 2024, है ना, क्या बोला जा रहा है कि जो अक्टूबर 2024 में जो मोहम्मद मोइजू की भारत की यात्रा थी उसके बाद से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भारत और मालदीव के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। तो बहुत देखिए, शुरुआत में जो 23 में जब वो बने थे क्या मालदीव के प्रेसिडेंट, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उस समय उनको प्रो चाइना माना जाता था, है ना, और भारत के विरोधी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन भी किया। जो भारतीय सैनिक वहां पर थे उसका उन्होंने क्या किया, विरोध भी किया था। और आज आप देखोगे कि यही मोहम्मद मोइजू जो है वो भारत से ये कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर और जो डोनियर विमान भारत ने दिया है, और उसके लिए भारत जो टेक्निकल हेल्प भारत मालदीव की करता है उसको मेंटेन, उस सर्विस को मेंटेन करने के लिए उसको और एक्सटेंड करने की बात कर रहा है कौन, मालदीव। तो ये बहुत ही एक मेजर शिफ्ट है वहां के प्रेसिडेंट की सोच में भारत को लेकर के। तो अगर हम देखें तो अक्टूबर 2024 में जो मोहम्मद मोइजू की भारत की यात्रा हुई थी उसके बाद से लगातार दोनों देशों के संबंध अच्छे हुए हैं, और इतने अच्छे हुए हैं कि आज जो है कहीं ना कहीं मालदीव भारत को थैंक्स कर रहा है कि एक बड़ा देश होने के नाते वो लगातार मालदीव जैसे छोटे देश की जो आर्थिक संकट है उसको दूर करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी साफ साफ ये कहता है कि जो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसके जरिए वो लगातार जो है मालदीव का पहले भी हेल्प करता आया था और आगे भी हेल्प करता रहेगा। अगर हम इस बार के बैठकों की बात करें तो जो न्यूज अभी तक आई है उसमें यह कहा गया है कि जो दो साइड टू साइडेड एक्सचेंज 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि 4 एमओयू को उन्होंने साइन किए हैं, एंड साइन 3 एग्रीमेंट। तो आप देखोगे कि काफी सारे जो की एरियाज हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं फिशरीज की, एक्वाकल्चर की, टूरिज्म की, एनवायरमेंट की, डिजिटल सोल्यूशन की, तो इसमें आप देखोगे 3 एग्रीमेंट इन पर साइन किए गए हैं। और जो आप देखोगे क्या कहा जा रहा है, 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है क्या किया गया, यहाँ पर साइन किया गया है। तो काफी जो है डाइवर्स आप देखोगे दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि अभी आप देखोगे हमने क्या देखा था कि ब्रिटेन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया गया, और अभी आप देखोगे कि ये बात खबर आई है कि भारत और मालदीव भी जो है ऐसे ही
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दोनों देश जो है फाइनलाइजिंग द टर्म ऑफ रेफरेंस टू लॉन्च नेगोशिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत मालदीव के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत को शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल न्यूज आया कि भारत ने जो है, जो भारत का जो उनके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें भारत हमेशा से अपनी भूमिका निभाता आया है। और इसी के तर्ज पर आप देखोगे कि इंडिया ने जो है 3,300 जो सोशल हाउसिंग यूनिट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इंडिया हैंडेड ओवर 3,300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स इन हुल हुमाले अंडर द इंडिया बायस क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब कि भारत ने ही उनको क्या दिया है, लोन भी दिया, भारत ने ही उनके लिए हाउसेस बनाए, और अब भारत के प्रधानमंत्री ने इन 3,300 जो सोशल हाउसिंग यूनिट्स है उसको मालदीव को क्या किया है, सौंपा है। अब ये मालदीव को लोगों को क्या है, मिल जाएंगे। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप बात करोगे कि भारत और मालदीव के रिलेशन कैसे हैं। इसके अलावा आप देखोगे एक और चीज है कि प्रधानमंत्री ने जो है रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, अड्डू जो है वहां का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो द्वीप है, वहां पर आप देखोगे कि रोड और ड्रेनेज सिस्टम को के प्रोजेक्ट को भी उन्होंने क्या किया है, शुरुआत की है। इसके अलावा और भी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने वहां पर की है। तो अगर देखा जाए तो भारत सिर्फ मालदीव को जो है एक एक जो है भारत का जो इंडियन ओशियन में जो उसकी सोच है उसको लागू करने का एक रास्ता नहीं है, बस माध्यम के रूप में नहीं देखता, बल्कि हमने मालदीव के लोगों के विकास के लिए जो है क्या किया है, काम किया है। ये साफ साफ इनसे आपको पता चलता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर एक न्यूज आई कि इंडिया विल ऑल्सो प्रोवाइड 72 हेवी व्हीकल्स टू मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो वहां की डिफेंस नीड्स को भी पूरा करने के लिए भारत ने क्या किया है, ये फैसला किया है कि 72 हेवी व्हीकल जो दिए जाएंगे किसको, मालदीव की सेना को। इसके बाद इसके अलावा आप देखोगे कि जो भारत और मालदीव के 60वीं एनिवर्सरी, मतलब राजनयिक संबंधों, डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर आप देखोगे दोनों लीडर्स ने क्या किया है, जो एक स्टाम्प जो है वो भी रिलीज किया है। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत ने नया जो है लोन दिया है, क्रेडिट दिया है किसको, मालदीव को, और 4,850 करोड़ रुपए जो है मालदीव को भारत देगा, और वो इंडियन रुपीज में देगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मालदीव है वो लिक्विडिटी क्राइसिस से भी जूझ रहा है, और दूसरा कि उस पर ऊपर जो लोन है उसको चुकाने की क्राइसिस से भी वो क्या है, जूझ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। तो खैर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और जो भी एग्रीमेंट आगे होंगे उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो भी न्यूज में अभी तक की जो खबर है, बैठक में क्या क्या हुआ है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है और सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट भी हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।